आंखों से प्रेत कभी भगवान भी बन सकता रूप लेके। गुरु माँ ने पकड़ा उसको, भाई प्रेत है, पिशाच टाइप का, तूने क्या क्या नुकसान करा, उन्होंने सारा बताया। इसकी माँ को मैंने मारा, ये बच्चे मारे, इसकी माँ को मैंने ऐसे मारा, खून चूसा, ऐसे करके मारा। इसकी माँ ने बकरा रखा, मैंने बोला बकरा काट, इन्हें नहीं काटा बकरा, तो इसकी माँ को मारा। अब इस लड़के को मारूंगा, हाजिरी खेल गई उस लड़के के ऊपर, और वो खूनी पिशाच उस पर आ गया और बुरी तरीके से इतनी विकराट हाजिरी बच्चे पे आई है। वो लड़का 50 से 55 किलो का होगा, उसे 5-6 बंदे संभाल रहे थे। बड़े बड़े तांत्रिक अघोरी जो कोक का बंधन कर रहे हैं, बच्चे नहीं होने दे रहे हैं, 2 महीने 3 महीने बच्चे गिर जाते हैं, उनके जिस पर हाथ दर्द हो उसके बच्चे नहीं, कह रहा जा ये भी हो जाएगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में फिर से हमारे साथ मौजूद है जयराज भाई। आपको इनके एपिसोड्स में इतना ज़्यादा मज़ा आता है और ये एकदम रियल केसेस हमारे लिए लेकर आते हैं, तो हमें अच्छा लगता है इनके साथ बार बार बैठना, एपिसोड करना, और आपको भी मज़ा आता है। तो आज एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ हम लोग हाजिर हैं। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं जयराज भाई का। स्वागत है आपका। आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आपके रियल हिट के माध्यम से बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। और मैं भोले बाबा से दुआ करता कि और ये वीडियो आगे तक पहुँचे और लोगों का भला हो सके। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार जयकारा लगा दो, हर हर महादेव। भाई आज क्या केस बताने वाले हो आप? केस आज का बहुत खतरनाक केस है, अभी भी मेरे पास इस पर मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक ठीक हो चुका केस। ये ना बहुत से लोग ना बिना गुरु के गद्दी लगा लेते हैं, मतलब किसी पे कोई माता आ गई या कोई देवता आ गया तो वो क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं कि हमारे पास देवी देवता आ गए हैं तो हमसे ताकतवर कोई नहीं है, और पैसा कमाने के लालच में ना उन शक्तियों को गलत यूज़ कर लेते हैं। और मैं कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मंत्र तो उन्होंने सिद्ध कर लिया, जाप तो उन्होंने कर लिया, बिना गुरु के कर लिया, क्या उस मंत्र को चलाने के लिए गुरु होना ज़रूरी है या नहीं? तो मैं कहता हूँ गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल लोग क्या करते हैं कि मंत्र सिद्ध करने के बाद उनको जो एनर्जी फील होती है कि हाँ भाई हमारे पे एक अच्छी एनर्जी फील हुई है, शक्ति फील हुई है, तो वो क्या करते हैं कि उन शक्तियों को किसी पे ट्राई करना शुरू कर देते हैं, या उसको अपने ऊपर भी ट्राई करके देखते हैं कि हम कर किस तरीके से। ऐसे ही केस मेरे पास आया हुआ है, बिहार साइड का केस है, और ये बहुत ताकतवर केस है और मेरे जीवन का, क्योंकि इसमें मैं काम कर रहा हूँ। इसमें एक लेडीज़ ने अपनी जान गंवा दी 5-6 महीने पहले ही। अच्छा। इसी क्रिया के चक्कर में। और क्रिया क्या है कि ना, लोग जैसे मैंने भी बताया कि बिना गुरु के साधना करना, बिना गुरु के मंत्र जप करना, बिना गुरु के शमशान में जाके साधना करना, या हमारी शीश पे कोई सवारी आ गई देवता की या कोई पितर देवता की आ गई और हमारे सर पे गुरु का हाथ नहीं है और हम उस शक्ति से काम लेना शुरू करते हैं, तो उससे ये नुकसान हो जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी हम किसी की नेगेटिव एनर्जी हटाते हैं ना, तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर ही रुक जाती है, हमारे कुनबे में रुक जाती है, हमारे गोत्र में रुक जाती है। अच्छा। उसके बाद हम तो चले जाएंगे, हमारे बच्चे भुगतते हैं वो चीज़ें। ये रियलिटी है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, आपको लगता है आपके चीज़ पे कोई अच्छी शक्ति आ रही है, तो आपको एक अच्छा गुरु होना चाहिए जो कि सबके सामने काम कर रहा हो, जो लोगों के साथ गलत ना कर रहा हो, और अच्छी रिव्यू हो, अच्छा भगत हो। मैं नहीं कह रहा मेरे पास, कहीं भी जाओ, अच्छी जगह जाओ, और ऐसा गुरु बनाओ जो आपकी शक्ति को चलाने का तरीका बताए। साधना आपने कर ली, किताबों में पढ़ के साधना करना 41 आज के डेट में 41 दिन में साधना कर लो, बहुत आसान है। 21 दिन में कर लो, 11 दिन में कर लो, सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जब सिद्धियाँ राक्षस को प्राप्त हो सकती है तो हम इंसान हैं, तो मुझे लगता है कि इंसानों को भी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। प्राप्त होने के बाद आपने क्या गुरु बनाया, उस मंत्र को चलाने के लिए गुरु बनाया आपने। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपने किसी पे से उतारी, वो कहाँ भेजोगे आप? आपने किसी पे तंत्र काटा, आपने बोला बाबा आप लेके चले जाओ, देवता को बोल दिया, देवता कहाँ लेके जाएगा? देवता अपने पास कब तक रहेगा? देवता बहुत साफ सुथरा होता है, देवता कभी भी गंदी शक्ति अपने पास नहीं रखेगा, वो 2 महीने बाद 3 महीने छोड़ देता है। ये रियलिटी है, ये बहुत से भक्तों को पता होगा। तो ऐसे ही एक भगत हुआ, ये खूनी पिशाच है, बहुत ताकतवर है ये खूनी पिशाच, अब तक का बहुत खतरनाक केस है। खूनी पिशाच एंटिटी है, ये एंटिटी है, बहुत खतरनाक है। और इसने ये बात बोलती थी, ये लड़का मेरे पास आके रुका हुआ, इलाज करा रहा है, बिहार साइड का केस है। इनमें क्या हुआ, एक इसका दादा था और वो दादा भगत था, जैसे बिना गुरु के उन्होंने साधनाएं कर ली। किसी टाइम पे ना गुरु लोग बहुत कम बनाते थे पुराने टाइम में गाँव के अंदर, इन्होंने गुरु बना लिया। गुरु बनाने के बिना गुरु बनाए इन्होंने साधना कर ली, और एक कोई अच्छा देवता भी खेल लिया, या हो सकता पितृ देवता खेल लिया हो, उसके माध्यम से काम करना शुरू कर दिया। किसी ने इनके पास इलाज कराने आया था कोई, और जो इलाज कराने आया था शायद वो मोमडन था, और उस पर नेगेटिव एनर्जी जो थी वो खूनी पिशाच था, उसे मारन क्रिया छोड़ी हुई थी। अब गांव में उनका नाम अच्छा हो गया था कि भाई अच्छा इलाज करता है,
और झाड़ फूट जैसे करते हैं गांव के अंदर। तो उसने बोला कि भाई इस पे हट तो जाएगा। उससे बात करी पिशाच से कि भाई तू क्या चाहता है। कहता मुझे बकरा दे दे और मुझे एक स्थान दे दे। स्थान मीन्स होता है कि भाई इसको तो मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं तेरे साथ रहूँगा, तू मुझे जहाँ बिठाएगा तू मुझे भोग देगा। अब लोगों में ना लालच बहुत हो जाता है, किसी पे कोई जिंद आ गया या कोई अप्सरा आ गई या किरण पिशाचनी आ गई या कोई ऐसी देवी आ गई, तो लोग सोचते हैं कि यार ये हमारे पास आ जाएगी तो हमने इनसे काम लेंगे, मतलब पैसा कमाने का जरिया सोच लो, या विश्व में अपना नाम कमाना चाहते हैं कि सिद्धि हमारे पास मिल जाएगी तो हम बहुत ज़्यादा, हमारा नाम हो जाएगा, वर्ल्ड में लोग जानेंगे। तो उस दादा ने, जो लड़के का दादा है, उसने ये उतार के रख लिया और वो फलाना को ठीक कर दिया। ये खूनी पिशाच जो है इस साल में बकरा लेता है, काला बकरा लेता है, बहुत ताकतवर, साल में बकरा लेगा। और ये जब तुम बकरे को दोगे उसको साल का, तो ये आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होने देगा। अगर आपने बकरा नहीं दिया उसको, ये खूनी पिशाच, तो आपके इस घर के अंदर से जो कमज़ोर इंसान होगा, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो, उसको ये मारेगा, खून खत्म करेगा। अब मारेगा कैसे, ये नहीं एकदम से झटके से मार दिया, ऐसा नहीं, बीमारी लगाएगा, खून बनना कम हो जाए। सबसे पहले खून ही पीना शुरू कर देता था ये ऐसा पिशाच था। अब इनके घर में ना क्या हुआ, दादा एक उम्र हो गई है, अब दादा ये काम नहीं कर पा रहा है। और दादा ये काम, एक उम्र के साथ कोई भी भगत हो, एक उम्र आती है, एक उम्र के बाद वो भगत सोचता है कि अब अपने बस की नहीं है, अब इन सकते हो थोड़ा शांत कर दे। तो जब तक वो दादा जिंदा था उन्हें बकरे वकरे दिए और काम चलाया। मगर दादा के मरने के बाद इस घर के अंदर उसने ऐसी ऐसी शक्तियों को पूज लिया है जो इस घर को पूरा ख़त्म करने वाली है। जैसे कि पिशाच, खूनी पिशाच मैंने बताया, प्रेत, जिंद, चुड़ैले, दादा के मरने सूखा के बाद मसान। किसने पूजे? अभी बताता हूँ मैं, ये दादा ने ही पूजे हैं इन चीज़ों। सूखा मसान, अभी इसमें सूखा मसान भी निकाला है। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, वो कमज़ोर होता जा रहा लड़का, बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि अभी तो ये कम से कम 70-75 किलो का था, 80 किलो का था, ये एकदम से सूखता गया, कमज़ोर हो गया, 45 किलो हो गया। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे बीमारी क्या है। तो ये कहीं ना कहीं अब डॉक्टर की उसमें दवाइयों में नहीं आ रहा है या उनकी रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि उनके ऊपर ये कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो उसका शरीर खा रही है ना। तो इसी तरीके से एक सूखा पिशाच भी उस लड़के में से मैंने निकाला। मतलब मेरी क्या औकात है, मैं तो कभी नहीं निकाल सकता, देवता निकालते हैं हमारे पास, जब हम लोग होते हैं तो वही निकालते हैं। तो उन्होंने, उसके दादा ने सब इन सिद्ध कर सबको भी रखा होता था। है, खूनी पिशाच, सूखा मसान, चुड़ैले, डाकनी और पिशाचनी और मुस्लिम शक्तियाँ और भी देवी देवता, उन्हें सब सिद्ध कर रखे थे। उससे उन्होंने काम लिया है और उनको उसने भोग दिया है तामसिक में, मुर्गा बकरा जो भी देना चाहता था वो सब दिया है और उन्होंने काम करा है। कोई भी आप नेगेटिव एनर्जी को अपने पास रखोगे, उसे भोग चाहिए खाने की नहीं, आप नहीं दोगे तो वो आपको मार देगी। ये रियलिटी है। ये वो चीज़, उसके साथ तो एक उम्र होती है, बुढ़ा हो गया, जब तक तो जिंदा रहा तो उन्हें दिया, मरने का तो उस दादा को भी उन्होंने अपने पास रख लिया, अब उसको भी मुक्ति नहीं मिली है। अच्छा। क्योंकि भाई तूने हमें पाला था, अब तू सोच रहा है कि हम धरती पे रह जाएं और तू मुक्ति लेके तू निकल जाए, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। प्रेतों का ही काम होता है। तो उन्होंने क्या करा, उसको अपने पास रख लिया, वो भी उसी घर के अंदर ही है, बांध के रख रखा है। इस घर के अंदर एक बहुत अच्छी बहू आती है, मतलब जिसकी शादी हुई है, उसका जो बेटा था वो इन चीज़ों में कम पड़ता था, तो इन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करता था कि भाई मैं कोई डर लगता है भूत वूत से, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो अब उसकी वाइफ आई है, शादी हुई है, बहुत कुछ अच्छे से हुआ है, बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है, जीवन के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। इस जीवन के अंदर 2 बच्चे हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। बड़ी लड़की पहले हुई है, लड़की बड़ी हुई है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब इस माता के ऊपर ना पहले से एनर्जी अच्छी थी, यानी कि शायद इसने भक्ति बहुत करी है बचपन में। तो ये जो बहू आई है, इसने भक्ति करी है, सेवा करी है। और कोई गाँव में लोग नाम जप नहीं करते हैं, मतलब भोग पे ज़्यादा चलते हैं, मतलब भोग प्रसाद देना। तो इस बच्चे ने सेवा करी, माता को भजा है इसने, माता काली को। हाँ, इस जो उसका दादा है, इसके दादा के पास शमशान की काली भी है, वो भी मैंने बता दूँ। हाँ, काफ़ी लंबा केस होगा ये। तो जैसे ही वो बहुत सारी एंटिटी, बहुत तगड़ी है, ये वीडियो है, मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ लाइव बोलता हूँ, मेरे पे प्रूफ होता है, मेरे पे प्रूफ होता है, मैं ऐसा आके नहीं बोलता, रियल काम है। आप देखो, दाम पे हज़ारों बंदे आ रहे हैं, इस तरीके से हम काम करते हैं। मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, शॉर्ट वीडियो डाल देना। जो यूँ कह रही है, मेरी वीडियो भी डली हुई है, उसके अंदर उस माता ने मुझसे बोला, मरगड़ की काली ने, कि 60 साल के बाद बंधन से छुटी। वो उनकी कुल की देवी थी। हाँ, बहुत तगड़ी चीज़ है ये। वो जो माता जो है, जो उनकी शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, लड़की हो गई है, लड़का भी हुआ है, बेटी की शादी हो गई है, बेटी की शादी हो गई, मगर उस पर माता की सवारी आती थोड़ी थोड़ी, कुल की देवी जैसे हम कह लेते हैं ना, ग्रामी देवी होती हैं।
वो आ रही है। अब उसको भी थोड़ा सा लगा कि यार मेरे पे अच्छी एनर्जी आ रही है, तो लोगों को बताना शुरू कर दिया। बहुत से लोग क्या गलती कर देते हैं ना, किसी पे अच्छी एनर्जी होती है, अच्छी शक्ति होती है, वो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। थर्ड आई जिसकी खुल जाती है, भाई तेरे पीछे ये प्रेत दिख रहा है, तेरे पीछे ये दिख रहा है, और ये समझो कि वो प्रेत आपको पकड़ेगा, क्योंकि आपके गुरु का हाथ नहीं है। अब प्रेत को पता लग चुका है कि तूने मुझे देखा है, तो भाई तू मुझे मुक्ति भी दिलाएगा। मैन फड्डा यही है, तूने मुझे देखा तो आप मुझे मुक्ति दिलाओगे। अब आप देखो बाहर जैसे मैं आया हूँ, आप नहीं देख पा रहे हो, मुझे पता है कि वहाँ से वहाँ तक कितनी नेगेटिव एनर्जी घूम रही है, तो हमें पता होता है। तो अब ये जो लेडीज़ है, इसने भी अपना काम शुरू कर दिया। सेम चीज़, माता आई, सवारी आई, लोगों को भला करना शुरू कर दिया। लोग ठीक हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। जो भी उनके पास आ रहे, किसी में कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसने उतारा करा, भाई ये शमशान में रख देना, ये चौक चौराहे पर रख देना, और ये देवी को मैंने बिठा दिया, जाओ तुम ठीक, और वो ठीक। अब ये मुझे बता दो, आपने प्रेत को हटाया है, गंदी शक्ति को हटाया, अब ये शक्ति कहाँ जाएगी? हम धाम चला रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम पे देवी देवताओं की अच्छी कृपा, हम पे गुरुओं की कृपा बहुत अच्छी है। तो हमें सब सिखाया जाता है कि भाई हमें मरने के बाद मुक्ति भी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को, नेगेटिव एनर्जी को आप हटाते हो, तो इसको भेजने का ये स्थान होता है। मैंने आपकी बहुत पहले एक वीडियो में भी बताया था कि मेरे पे ऐसी सिद्धियाँ मिली हुई हैं कि मेरे को एक सुराई दी हुई, इन सुराई में डाला जाता है, देवी देवताओं की तरफ से मुझे गिफ्ट मिली है। तो लोगों को नहीं पता, माता आई, कालका माता आई, किसी पे कोई देवता आया, उन्होंने प्रेत हटाया, बाबा आप ले जाओ, माता आप ले जाओ। माता कितने दिन तक रखेगी? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उसके बाद उसका क्या होगा? वो छूटेगा, वो भोग के नहीं आपके पास दोबारा आ जाएगी। आपके पास नहीं आएगी तो आपके घर के बाहर बच्चा कोई घूम रहा हो, बच्चे को पकड़ेगी। तो वो चीज़ माता के साथ भी रही है, और माता ने लोगों को ठीक तो करा। अब उस माता जो है, वो माता ना कभी भी ना तामसिक पे नहीं चलती है, वो साध्विक है। माता को वो वैष्णव को मानती है, बिहार साइड में है, बिहार की मैंने बताया, और वो देवी को मानती है, मगर वो कहती है कि मैं तामसिक पे नहीं चलूँगी, मैं लौंग बतासा या जो भी भोग हो सकता है सात्विक में, उसमें काम करेंगे। अब ये पिशाच घर के अंदर ही है, और ये पिशाच इतना ताकतवर है कि इनकी कुल देवी देवता का आने का रास्ता तक बंद कर रखा है इसने। ना देवी आ रही है, ना देवता आ रहा, बचेंगे कैसे? अब प्रेतों का पूरा घर के अंदर राज हो चुका है, पूरे घर के अंदर प्रेतों का राज है। अब क्या होता है कि किसी को दिख रहा होता है, किसी को नहीं दिख रहा होता। अब पूरे घर में प्रेतों का राज है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो वहाँ बैठ गया एक प्रेत, वहाँ साथ बैठा है, वो लोगों को नहीं दिख रहा है। मगर अब जो माता है, जो लोगों को भला कर रही थी, उसकी कहने की आंखों के ऊपर एक अच्छी शक्ति बैठती है। बहुत से लोगों को घमंड होता है ना कि भाई मेरी थर्ड आई खुल गया, मैं देख पा रहा हूँ। बहुत से लोग 90% कभी भी थर्ड आई जल्दी से खुलती नहीं है प्रॉपर। थे इस कलयुग में साफ बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा जप करना है हमें, बहुत ज़्यादा आपको करना है जप। हमारी आंखों पे हमारे अच्छे घर के जो पितर होते हैं ना, अच्छे देवता पितर, वो बैठ जाते हैं, हम उसे देख पाते हैं। वैसे हालांकि मैंने कभी भी नहीं बिठाया, ना ही मैं अपने कभी किसी पितरों से काम लेता हूँ। उनको मुक्ति का समय तो मुक्ति दो। हाँ, देखने से बेटर है कि मुझे अंदर से पता चल जाता है। देवता मेरे घर में वास करता है, वो मुझे बता देता है भाई इसमें ये चीज़ है। क्योंकि हमारा कभी कभी ना आंखों को देखना भी गलत होता है। प्रेत रूप बदल लेते हैं कि मैं माता हूँ, और आप मान जाओगे कि माता है। आजकल जितने लोग चौकियाँ लगा रहे हैं माता की, यहाँ पे यही केसेस तो हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। तो इसके ऊपर कभी मैं बताऊंगा कि माता की चौकियाँ जो लगा रहे लोग कितना नुकसान कर रहे हैं। अब यहाँ जब जाते हैं ना वो लोग, तो ये दिखा देते हैं कि भाई मेरे माता आ रही है, और वो देखते हैं, उसको दिखता है प्रेत, वो रूप ले लेता माता का, जीभ निकाल के आ जाती काली माता। माता नहीं होती, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी चुड़ैल वगैरह होती है। ऐसी माता किसी भी जल्दी से नहीं आती है। अगर ऐसे लोगों में माता आने लगी ना, तो फिर तो बस हो गया काम। सेम चीज़ इस माता ने भी करा। इसने बोल दिया, अब इसको दिख गया माता को, मैंने बताया ना जैसे दिखता है, तो उसको शायद देवी ने दिखाया या उसके अच्छे पितर ने दिखाया है कि भाई घर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रेत हैं ये जो हमारे आने वाले वंश को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें तो जो मैन हेड है वो खूनी पिशाच है। मैं आपको बता दूं, खूनी पिशाच है, ये बहुत ताकतवर है। इसने बोला है कि आप मुझे बकरा दे दे, नहीं तो तेरे बेटे को मार दूंगा मैं। जो बेटा मेरे पास इलाज आके करा रहा है, ठीक है ना, वो बेटे की वीडियो डालना आप छोटी सी बैक साइड से, वो लड़के की हाजिरी आ रही होगी। उसने बोला कि मुझे बकरा दे दे, इतना बड़ा मुझे बकरा चाहिए, काला बकरा चाहिए, और नहीं दिया ना तो मैं तेरे बेटे को मार दूंगा, खून पी जाऊंगा इसका, और जो मरेगा वो मेरे पास ही रहेगा, मुक्ति नहीं लेने दूंगा। क्योंकि तुमने मुझे उस पे से उतार के अपने पास रखा, तुमने मुझसे काम लिया, तुमने मुझसे पैसा कमाया, तुमने मुझसे नाम शोहरत कमाई। अब मेरा समय, मुझे भूखा नहीं रहना, मुझे खाने को खुराक चाहिए। अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपका कुल का विनाश कर दूंगा। अब वो माता के ऊपर गुरु का हाथ है ही नहीं। अब ये देखो कि उसका नाम बहुत अच्छा हो चुका है एरिया के अंदर, और वो किसी के पास ऐसे उसी के पास जा भी नहीं सकती, बेइज्जती हो जाएगी। लोग इसमें आते तो ऐसे ही मर जाते हैं
कि भाई मेरा तो इतना तगड़ा नाम है, मैं किसी के पास जाऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख भी रहे होंगे, पता होगा। ऐसे में वो अपना कुल का नाश कर देते हैं। हमने जो अपने गुरु से सीखा है, हमने ये सीखा है कि कभी भी नेगेटिव एनर्जी को ना, नेगेटिव एनर्जी से कभी काम भी मत लो। शक्तियों से काम भी नहीं लेते हम, तो शक्ति बहुत बड़ी है, हमारी औकात नहीं है कि हम किसी देवी से भी काम ले ले। हम दूत महाराज से काम लेते हैं। जो दूत महाराज हमें मिलते हैं ना सेवा से, दूत महाराज ही काम करते हैं, भगवान कभी काम नहीं करता। और ना ही हम पितरों से काम लेते हैं, ना ही हम शक्तियों से काम लेते हैं। शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, वो अपनी जगह पे बैठी है। तो बहुत से लोग, उसने क्या गलती करी है कि वो सोच रही कि मैं किसी के पास जाऊंगी, हाथ दरवाऊंगा कि मेरी कोई माता ना रख ले। अब माता रख लेगा, कहीं ये प्रेत मुझे ना मार दे। अब उसकी देवी बचा रही है। उनकी जो कुल की देवी है ना, वो मरगट की काली है। ये दादा ने पूछी है। अच्छा। हाँ, ये मरगट की काली, और भी देवियाँ थी इनकी, चामुंडा माता और शमशान का भैरव। तो दादा ने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखी है। देखो मैं भी साफ बता रहा हूँ, मैं लाइव बता रहा हूँ, मेरे पे दोनों चीज़ें हैं। अब एक प्रेत हम किसी से निकालते हैं ना, तो कुछ वीडियो में मैं दिखा सकता हूँ, प्रेत यूँ बोलता है कि भाई मुझे तेरे साथ ही रहना है। अब मैं बोल रहा हूँ मुक्ति ले, कह रहा नहीं मुझे यहाँ सेवा करनी है, क्योंकि मैंने जितने बुरे कर्म करे हैं ना, मुझे परमात्मा मुक्ति नहीं देगा। मुझे धाम में रहने दे, मैं लोगों की सेवा करूँगा, मैं साफ हो जाऊँगा, मेरे पाप धुल जाएंगे, तो मेरे को मुक्ति मिलेगी। प्रेतों को पता है। तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव बन जाती है सर? हाँ बन सकती, आत्मा ही तो है। मान लो मैं इंसान हूँ, अभी मैं नॉर्मल हूँ, मैं मरा, हो सकता है कि अभी मैंने कोई बुरे कर्म नहीं करे, तो मेरे को लोग ना देवता की तरह मानने लगे, यार बहुत अच्छी आत्मा है, ये संत महाराज है, इसने अच्छे काम करे हैं, तो भाई इसकी हम तो सेवा करेंगे, इसके नाम को भोग देंगे, हमारे लिए अच्छा काम करे। और यही मैंने अगर कुछ गलत काम करा, किसी को मैंने मार दिया या किसी गलत काम कर दिया, तो यही चीज़ें आगे जाके मुझे मुक्ति नहीं लेने देगी, क्योंकि आपका ही कर्म आपको मुक्ति दिलाता। आपका कर्म गलत है ना, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। सही बात है। तो हम क्या करते हैं कि हम सबको कहते हैं भाई आप हमें गुरु मत बना। मैं किसी को गुरु नहीं बना। बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं हमें गुरु दीक्षा लेनी है, मैं मना करता हूँ, मैं गुरु दीक्षा दे ही नहीं रहा किसी को। मैं इस लायक मानता ही नहीं अपने आप को। गुरु एक ही है, महादेव है, या हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव हैं उन्हें मान रहे हैं। आप इलाज कराओ, मैंने आपके ऊपर हाथ धर दिया, मैंने आपको ये बता दी शक्ति से कैसे काम लेना, ले लो। आप सोचो कि मैं आपको गुरु बना लूँ और आप ही को नाम लेके मैं सारे काम करूँ, ये नहीं। आपकी 7 पीढ़ी को संभालना मेरे लिए कैसे भारी हो जाएगा, मेरे को बहुत दिक्कत हो सकती है। आजकल तो आप 500-500 में 1000 में गुरु दीक्षा ले लो। सब कपड़ा उड़ाया, पीछे कान में मंत्र मार दे, गुरु दीक्षा दे दी, उसके अंदर प्रेत है। तो भाई ये चीज़ आप देखो, आप ही तो दे रहे हो, मगर आप अपने पीढ़ी के साथ कितना बुरा काम कर रहे हो। आपको ये नहीं पता मरने के बाद मुक्ति नहीं मिल, मरना एक दिन सबको है। तो ये चीज़ें हम मना करते हैं। तो अभी माता जो है, मैं बता रहा था ना, ये इनकी देवी बंधन में होगी। अभी माता ने बकरा देने की मना करा, तो उस खूनी पिशाच ने घर के अंदर सब उथल पुथल मचा दिया है। कैसे? पहले ससुर को मार दिया, वो तो उम्र हो चुकी थी, वो वैसे ही मरना था, उसको मार के उन्होंने अपने पास रख लिया। इनके घर के अंदर, कुनमे के अंदर बच्चे पैदा हो रहे हैं, लड़के मर रहे हैं। 2 साल का, 3 साल का, कोई नदी में डूब के मर रहा, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई पेड़ पे खेल रहा है, के नीचे गिरा, सर फट गया, खत्म। छोटे सबको मार रहा है। तो साफ बोल दिया ना, आप मुझे नहीं दोगे तो मैं आपका परिवार खाऊंगा। आप मुझे भोग नहीं दोगे तो मैं परिवार क्यों नहीं खाऊंगा। रहे भोग? दे ही दें भोग, जब इतने लोग आप इसको ये भोग दे देंगे। अब ये माता जो है, ये अब ये ऐसा होता है ना, मैं बताऊं कैसे, ये मुझे पता कैसे चला है, क्योंकि ये पिशाच जब उस लड़के के ऊपर शीश पे खेला है ना, अब लोगों को तो ये लग रहा था कि भाई एक्सीडेंट ही तो हुआ है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, मगर ये माता को सब पता था कि भाई मेरे घर में जो मौतें हो रही है ना, जवान मौतें होना, बच्चे मरना, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। हो सकता है मैं किसी को ठीक कर रही हूँ, उनकी नेगेटिव एनर्जी मुझ पर इम्पैक्ट कर रही है, या मे भी हो सकता है कि मैंने लोगों का भला करा, कोई तांत्रिक क्रिया मुझ पर हो रही है, उसके वजह से भी हमारा परिवार खत्म हो सकता है। तो इसने बकरा देने की मना करा, फिर देवी देवता को पूजा। उस पिशाच ने इनकी कुल देवी देवता का बंधन कर दिया, घर का अच्छी शक्ति का बंधन कर दिया। मती पे बैठ गया, मती को इस तरीके से कर दिया कि भाई मुझे बकरा देना। अब इन्होंने बकरा छोटा सा लेके आए, वो लड़का देख रहा होगा वीडियो, छोटा सा बकरा। इन पर इतना पैसा नहीं है, क्योंकि ये जो माता काम कर रही थी ना, इसके दादा ने तो फ्री पैसा कमाया है, बट ये माता ने नहीं करा। मगर इसका नाम अच्छा है उस एरिया में, मैं नाम नहीं लूँगा। कोई लोग देखेंगे तो कहेंगे भाई इस क्रिया में ये मरी तो हमारा साथ भी क्या होगा ना। छोटा सा बकरे का बच्चा लाए, वो बकरा बड़ा हो गया। अभी इसमें ना क्या होता है कि अभी तक लड़के के ऊपर ना कोई हाजिरी नहीं आ रही है। अभी माँ को इस पिशाच ने मार दिया, उन मेन कोई जो मैन को मार दिया। वो दे नहीं रही है, वो मना कर रही, मैं दूंगी नहीं, छोटा बकरा लेके आके मैं दूंगी नहीं, मैं ऐसे छोड़ दिया तेरे नाम का, अब तू मार दे, खा ले इसको। अब वो कह रहा काट के दे, खून चढ़ा मेरे ऊपर। अब वो कह रही मैंने पाला, मैंने दे दिया, मैं अपने हाथ से कैसे बलि, क्या बलि भी तू ही देगी कि तूने अपने ससुर की सिद्धियां उठाई हैं,
काम करने की नहीं है, तो बलि मैं तुझसे लूँगा ना तेरे बेटे से लूँगा। ये चीज़ हुई है। अब बकरा छोटा सा छोड़ा उन्होंने, अभी दिमाग लगा रहे, अभी इसकी माँ पड़ेगी बीमार, ये दे नहीं रही थी, ये भी हट है कि मैं नहीं दूंगी, 7 वीक पे काम करूंगी, ले ना ले वरना मुझे मार दे। अब वो चीज़ होना शुरू हो गई है। क्या होता है, धीरे धीरे बीमार पड़ी, शरीर कमज़ोर होने लगा, ये डॉक्टरों के पास चक्कर काटने लगी, लोगों का इलाज करना बंद कर दिया इसने। अब डॉक्टर भी परेशान हो रहे कि भाई बीमारी पकड़ में गई। धीरे धीरे इसके लीवर के अंदर कैंसर कर दिया। अब वो धीरे धीरे ख़त्म, वो उसकी माँ ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई। अब ये जो लड़का है, ये दोनों बहन भाई थे, बहन की शादी होगी, बहन के अंदर भी प्रेत हैं, पूरे कुनबे में प्रेत हैं। वही बहन के ऊपर भी चढ़ गया। वही अब सबको पकड़ रहा है। अभी तो फिलहाल ये लड़का पकड़ना है उसको, जो कुनबे का एक ही गोत्र है और एक ही बेटा है, मतलब कुनबे का वारिश। इस लड़के को पकड़ने की नहीं है, अब इस पे हैवी होने की कोशिश कर रहे, मगर इस लड़के ने एक बहुत अच्छा काम करा है। ये अपनी माँ को देख देख के ना सेवा करना शुरू कर दी इसने अपनी माँ को ही गुरु बना लिया कि मेरी माँ है तो मेरी माँ से, देखो सबकी माँ गुरु होती है, मेरी माँ भी गुरु है, मगर हमारे ऊपर भी और भी गुरु बैठे हैं। तो इसने क्या करा, दुर्गा माता के कुछ 31 या 21 नाम से इनने हवन करना शुरू कर दिया इसकी माँ के मरने के बाद, अपना आप को बचाने के नहीं, अपने परिवार को ठीक करने के नहीं। इसने दवा के हवन करे, कब तक, 9 दिन तक। जो नवरात्र आते हैं ना, इस नवरात्रों में इसने 9 दिन तक हवन करा है, माता को मनाया है कि माँ, मेरी माँ तो ख़त्म हो गई है, मुझे ये नहीं पता लग रहा मेरी माँ मरी कैसे है, इतनी ठीक ठाक थी और एकदम से धीरे धीरे करके चीज़ें हुई क्या। बाप भी बीमार पड़ा हुआ इस टाइम, धीरे धीरे पापा भी बीमार हो गए इसके काफ़ी ज़्यादा। बहन गई है शादी होके, बहन के घर में भी तंत्र हो रखा है, बहन परेशान है, उसके बच्चे होने में दिक्कत आ रही है। अब घर में हस्बैंड में झगड़ा हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, मेरा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा फोकस खत्म हो रखा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसने क्या करा, अपनी कुल देवी के नाम का या दुर्गा माता के नाम का कुछ मंत्रों से इन्हें साधना करी। और देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, कितना तगड़ा भी प्रेत हो, भक्ति भगवान ऊपर से सब देख रहा होता है कि भाई ये बच्चा मेरी सेवा कर रहा है, और प्रेत जो है इसका भोग खा रहा है, मगर नाम तो मेरा ही ले रहा है। मैंने कई वीडियो में बोला है, सेम चीज़ इस बच्चे के साथ भी हुई है। इसने भक्ति करी, सेवा करी, और माता ने कहीं ना कहीं से इसका ऑरा मजबूत करा है, थोड़ी प्रोटेक्शन लगाई है कि ना इसको हैवी ना हो चीज़ें। अब इस इत्तेफाक से ये लड़का ना अपना घर ठीक नहीं कर पा रहा है, तो इसने क्या दिमाग लगाया कि कोई अच्छा गुरु ढूंढूं मैं जो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाले। इत्तेफाक से इसने हमारी वीडियो देख ली, यानी कि शिव कालकाधाम की वीडियो देखी है कि जहाँ पे हम ऐसी आइडेंटिटी, ऐसे नेगेटिव एनर्जी को हम निकाल रहे हैं, और लाइव दिखाया भी मैंने, को प्रेत बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ना काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, वो वीडियो डालते नहीं है, हम प्रॉपर डालते हैं। हम कोशिश करते हैं फेस ना दिखे किसी बहन का। तो वीडियो जो मैं डालता हूँ तो वीडियो में प्रेत खुद ही बोल रहा होता है कि भाई मैं ये था, मैं इसने ऐसा काम करा, इस बच्चे ने ना मेरी वीडियो देखी, या मैं ऐसा कह सकता हूँ इनकी कुल की देवी देवताओं ने वो वीडियो दिखाई है। अब ये क्या कहता है कि इसने वीडियो देखी, बिहार से ने ट्रेन बुक करी एक अपने भाई के साथ, अपने दिल्ली बदरपुर बॉर्डर है, यहाँ पे आकर रुक गया है वो। उसके बाद उसने मुझे ढूंढना शुरू करा कि अब धाम ढूंढते कैसे हैं। बिहार से आया, अपने भाई को लेके आया, बहुत सीधे हैं, इतने पैसा भी नहीं बेचारों पे। अभी मुझे ढूंढता कैसे कैसे करके 8-10 हज़ार रुपये लेके आया है। अब कैसे अपना घर का गुजारा करेगा, ये कैसे अपने परिवार को बचाएगा, अपनी बहन को बचाना चाहता है मेन तो ये, ठीक है, और अपने पापा को बचाना चाहता है कि माँ को खो दिया है, दादा जा चुके हैं, बहन का रिश्ता घर खराब होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पापा भी ख़त्म हो जाए, मेरे पे कुछ है भी नहीं अब। तो जो उसके पापा हैं और बहन है, उनके साथ क्या क्या होता था, कुछ बताया? हाँ बताया उसने कि मम्मी तो आपको बताया कि तंत्र क्रिया मर चुकी है, वो भी इनके घर में भटक रही है अभी भी। बहन जो है, बहन के ऊपर भी हाजिरी आती है, और हाजिरी जो आ रही है मसान की आ रही है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से लोग उनको पूछते हैं, नाम लेना सही नहीं है, लोगों को बुरा लग सकता है। वो मसान आके वो दिक्कत कर रहा है, मसान को भी उल्टे में चला रखा है, और नेगेटिव एनर्जी है, वो ये कह रहे हैं कि हम बच्चा नहीं होने देंगे। हमें तो यही बोल के भेजा गया कि ये होने नहीं चाहिए। और जो इनका मैन हेड है, मैंने बताया खूनी पिशाच है अभी तक, तो वो वही लड़के चला- में है? लड़की के अंदर है, जो बहन इसकी शादी हुई है ना, उसके बच्चे उच्चे में दिक्कत आ रही है। अब यही चीज़ें बाप को भी थोड़ा कर रही, बाप को मेंटली डिस्टर्ब कर रही है कि वो सोचने की शक्ति जो है ना वो ख़त्म कर दी है। बीमार रहना, जो मतलब घूमना, काम उम करने का होता था, वो सब नहीं कर पा रहा है, कहने का कंट्रोल दिमाग को कर रखा है, ये चीज़ चल रही है। अब ये लड़का जो मेरे पास आ गया इलाज कराने के लिए, ये मेरे पास मिला है, और इसने मुझसे, अब देखो भीड़ होती है हमारे पास, तो हम इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, सबको पता है कि मैं 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मेरे भी केस हैं कि मुझे देखना पड़ता है। तो उस बच्चे ने मुझसे बोला कि भैया मैं बिहार से आया हूँ और आपका वीडियो देख के मैं आया हूँ। तो मैंने हाँ बेटा कोई नहीं, सारे आते हो तो बैठ में हो जाएगा ठीक है, चेकिंग कराओ। वो रोका एक दिन,
पहले दिन पे उसको कोई हाजिरी नहीं आई है, क्योंकि प्रेतों को पता होता है कि भाई इलाज कराने जा रहा है, यहाँ से निकल जाना सही रहेगा, वरना ये जो शक्ति है यहाँ की पकड़ लेगी। अब ये लड़का 2 हवन हो गए, 3 हवन हो गए, 4 हवन में हमारा एक भाई है जो हमारे धाम को भी संभालता है, उससे जाके उन्हें रिक्वेस्ट करी कि मेरे पे इतना पैसा नहीं है कि मैं रोज़ आना जाना किराया कर सकूं, मैं किसी के रिश्तेदार के पास रुका हूँ, दोस्त के रिश्तेदार के पास, और हर कोई मुझे अपने घर नहीं रखेगा। आप मुझे कृपया करके मुझे ठीक करके घर भेज दो, आप मुझे अपने धाम पे रख लो, जो आप काम कहोगे मैं कर लूँगा। तो भाई ने बोला भाई ऐसे हम कितनों को रखेंगे, हमने ऑलरेडी 25 बंदे रख रखे हैं, ऐसे करके मैंने 25-30 बंदे रख रखे हैं, आपको लाइव बता रहा हूँ, जिनसे मैं पैसा नहीं लेता हूँ, और मैं उनसे बोलता हूँ हाँ आप सेवा कर रहे हो ठीक होगे, तो बेचारे मेरे पास काम करते हैं, मैं कितनों को कर पाऊंगा। बाबा ने मुझसे चाहा तो मैं 1000 बंदा रख लूँ, मगर हमें ऐसा होता है कि हम कभी भी ना, अगर हम कुछ नहीं लेंगे ना उतारेगा तो हम पे दोष लग जाएगा। तो बच्चे वो सेवा कर रहे हैं, कुछ भी अपना कर जाए, जो भी कर जाए, जिस तरीके से कर जाए। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि वो जो लड़का है मेरे पास आया 5वीं या 6ठी के बाद ना उसके ऊपर हाजिरी खेल गई, और ये शनिवार का दिन हाजिरी खेल गई। अब इस पर जो हाजिरी खेली है ना, इसकी हाजिरी जो खेली है वो कुल की देवी की खेली, मरगट की काली, अच्छा, शमशान की रानी, बहुत बड़ी शक्ति है मरगट की काली, कई लोग जानते होंगे। ये खुली है, कैसे खुली? जब हम किसी का हवन करते हैं ना, तो हवन के माध्यम से हम गोले का भोग देते हैं, और मैं बहुत अच्छे तरीके से हवन करता हूँ, तो उसमें हम बता देते हैं कि देवी जगत में जितने बच्चे बैठे हैं आपको भोग दे रहे हैं। हम वो दिन शनिवार का दिन था, माता का, कालका माई का दिन था, कि माता इनकी, अब हम बहुत सारी चीज़ें से बोलते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, कॉपी कर लेंगे लोग, तो वो चीज़ हम बोल के उस तरीके से हम काम कर, उतनी देर में उसकी शक्ति खुल गई, और प्रॉपर तरीके से नहीं खुली है, मगर इतनी है कि वो बता दिया उसने आके कि मैं इनकी कुल की देवी हूँ, शमशान की काली। और मैंने कब खुले आप और कहाँ से आए हो? कह रहे फलाना जगह से, इसको मैं ही लेके आई हूँ तेरे धाम। उस वीडियो के अंदर बोला, वीडियो देखना आप पूरी, उसने बोला कि इसको मैं ही लेके आई हूँ तेरे धाम, हम बंधन में हैं, हमारा घर बंधन में है, और तंत्र की वजह से इसके दादा गद्दी लगाता था, दादा के बाद इसकी माँ ने गद्दी लगाई है, माँ के बाद अब वो चीज़ें जब इस बच्चे पे हैवी हो रही है, इसकी फैमिली पे हो रही है, अब इसको तू बचा, बाहर निकाल। मरगढ़ की काली को हमने खोला बंधन से, माता को हमने अपने पास रखा, छुड़ाया, फिर शमशान के भैरव को छुड़ाया, ऐसे करते कई ताकतवर चीज़ें उस बच्चे के पास आई हैं शीश पे, हमने वो छुड़ाई, वो हमारे पास रुकी देवियाँ। अब हम उस पर काम कर रहे हैं। अब वो लड़का हमारे पास कम से कम 3 महीने हो गए हैं, 1.5-2 महीने 3 महीने तो हो चुके हैं। और अभी ये बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा होता है ना, हमारी एनर्जी इतनी ताकतवर होती है कि हम जब धाम में होते हैं ना, तो हमारे सामने प्रेत आने डरते हैं, ओरा, तो वो जल्दी से आते नहीं हैं। ऊपर हमने रूम दे रखा रहने के लिए बच्चों को, सेवादारों को, कि आप लोग ऊपर रहो। अब एक लड़का मुझसे बता रहा, भैया रात होते ही 12 बजे इसको इस तरीके से वो एक्टिंग करता है कि मुझे डर लगता है इसके साथ। मैंने क्या होता है? कह रहा ये ना छत पे खड़ा हो जाता है, वो कहता है कूद जा यहाँ से। ये पिशाच कह रहा है कूद जा यहाँ से, यहाँ तेरा कोई इलाज नहीं होगा, कूद जा यहाँ से, क्योंकि मैन मकसद उसको मारना ही तो है। और वो लड़का कह रहा भैया मैं कब तक जगूंगा, रात को 2-2 3-3 बजे तक ये काम करूंगा, मुझे सुबह धाम भी देखना होता है, भैया इसको वापस भेज दो। मैंने ऐसा कौन आ रहा है इसके ऊपर? हम जब चेक करते हो वो भाई सामने ही ना आए, क्योंकि जब भी हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं ये बंदा भाग जाता है। अब ये लड़का 2-1.5 महीने हो चुके हैं, हम जितनी चीज़ हम निकाल सकते थे निकाल पा रहे हैं। अब ये लड़का ये कहता है कि भैया मेरी गाँव के अंदर पिताजी थोड़ा बीमार रहते हैं, और छोटे मोटे बहन भाई भी रहते हैं, जैसे चाचा ताऊ के, तो साथ ही रह रहे दान देने के लिए। ये हम ना तेल सीध करके देते हैं पंचमुखी हनुमान का। तो ये कह रहा भैया मेरा भाई आज जा रहा है, चाचा ताऊ का लड़का यहाँ पे आया हुआ, जो मैंने बताया दोनों साथ आए हैं, कह रहे जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये 2-3 बोतल तेल की ले जाए, वहाँ पे जोत जलाएगा तो मेरा घर ठीक हो जाएगा, यहाँ पे लोगों को ठीक हो रहा है इतने टाइम से, तो हो सकता है कि मेरा घर ठीक हो जाए। तो मैंने ठीक है, मेरे सामने वो हाजिरी नहीं आ रही, मैंने क्या बताया, मगर रात होती है वो ऊपर जाकर उसको कह रहे कि कूद जा, मर जा, चक्कू पकड़ रहा है अपना वो काटने के लिए, मगर अंदर हमारे अंदर ना एनर्जी ऐसी होती है कि हमें रोक लेती है, नहीं नहीं ये नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारी वीडियो देख रहे होंगे, वो इनको फील होता हो कि भाई हाँ छत से कूद जा, गाड़ी के नीचे आ जा, मगर आपके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो हमेशा रोकती नहीं, गलत काम नहीं करना है। अब वो क्या कर रहा है, वो लड़का ने बोला कि भाई मेरे गाँव के लिए 2-3 बोतल तेल भेज दो आप। अब वो तेल ना मैं सिद्ध करके देता हूँ अपने मंत्रों से। अब क्या होता है कि पूजा लोग हमेशा पहले से करते आ रहे हैं, मगर जब मैं कोई मंत्र से सिद्ध करके तेल देता हूँ तो जो घर पे नेगेटिव एनर्जी है ना, उस तेल के अंदर जो ऊर्जा होती है वो प्रेत नहीं खा पाएगा, उस एनर्जी को डायरेक्ट बालाजी तक पहुँचेगी और आपका कार्य फट से हो जाएगा। यानी भोग तो चाहिए ना देवता को, चाहे आप हवन से दो, चाहे आप दीप दान करके दो, है ना, चाहे आप मंदिर में जाके जाप करने से दो, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ने से दो, चाहे आप कुछ भी नाम जप करो, देवता को एनर्जी चाहिए। ये तेल पहुँचा है 24-25 घंटे बाद, वहाँ ये 2 दिन 3 दिन बाद पहुँच गया तेल।
मैंने क्या बताया, ये जो लड़का है मेरे धाम में तो शाम तक सही रहता है, रात होती है इसमें चीज़ें हैवी हो रही हैं, पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है। अब ये लड़के ने जैसे तेल वहाँ पहुँचा है, उन्होंने जोत जलाई है, इस पर सवारी खेल गई धाम के अंदर ही। अब मैंने क्या तेल बोल, जो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा नहीं, मैं अपने मंत्र से बोलता हूँ कि ये चीज़ें बाबा घर के अंदर हो, बहुत सारी ताकतवर चीज़ें बताता हूँ, छोटी मोटी तो बोलता ही नहीं हूँ मैं, कि बाबा ये जो भी चीज़ हो, जो भी सेवा करें, कि घर से बाहर निकालना। और हमारे जो भी पंचमुखी हनुमान की हम जोत जलवा रहे हैं, जो भी जोत जलाता है उनको हम 2 दूत महाराज शिव काल का धाम की तरफ से दे देते हैं, लाइफ टाइम के नहीं, जब तक आप जोत जलाओगे बालाजी की। जिस दिन आप पंचमुखी की जोत जलाना बंद कर दोगे, दूत निकल के वापस मेरे पास आ जाएंगे। आपकी प्रोटेक्शन की दूध दे रहा हूँ, ना तो मैं आपके घर में कोई कीलन कर रहा हूँ, ना मैं आपको कोई धागा दे रहा हूँ कि चाकर पे बांध दो, इधर बांध दो, नहीं, ना ही कोई मैं राय दे रहा हूँ कि आप ये डालो। हमने आपको हनुमान जी की सेवा दे दी है, और मैंने 2 दूत महाराज प्रोटेक्शन में दे दी, जो आपकी रक्षा करेंगे, अकाल मृत्यु से बचाएंगे, काम का बंधन खोलेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। और घर में जो पूजा कर रहे हो आप, कोई नेगेटिव एनर्जी होगी वो ला ला के हमारे धाम पे फेंकेंगे वो। अब जोत वहाँ जली है, 3 दिन हो चुके हैं। उस लड़के पर अचानक ही रात को वो धाम में बैठा हुआ है, 9 साढ़े 9 बजे हमारे जाने का समय, हम तो 6-7 बजे जाते हैं। अचानक उस दिन रुक गए हैं, पता नहीं कैसे, हाजिरी खेल गई उस लड़के के ऊपर, और वो खूनी पिशाच उस पर आ गया, और बुरी तरीके से इतनी विकराट हाजिरी उस बच्चे पे आई है। वो लड़का 50 से 55 किलो का होगा, उसे 5-6 बंदे संभाल रहे थे, 5-6 बंदे, ये भी उससे ज़्यादा, और संभाले में नहीं आ रहा, और वो इतना बुरी तरीके से फेंक रहा है। उसके बाद फिर क्या था, फिर थोड़ा मैंने देवता का नाम लिया, अपनी शक्तियों का तो नाम वो लिया। अपने आप को ही हार्म कर रहा था, नहीं, क्या कर रहा था? जो पकड़ेगा दीवार में मार रहा है लड़कों को। तो नॉर्मल, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी? नेगेटिव है ना, खूनी पिशाच तो नेगेटिव है। वो पकड़ में आया और रूह बदल रहा है उसने देवता बन के। पर पहले तो वो उसकी बहन पे था खूनी पिशाच। कोई बहन पे नहीं है खूनी पिशाच, उन्हें क्रिया छोड़ रखी है मारने की, बच्चों को मार रहा है। अब ये जो लड़का है, इसको मारना है खूनी पिशाच को, कि भाई मुझे इसको मारना है। अब वो खूनी पिशाच बता नहीं रहा है कि मैं खूनी पिशाच हूँ अभी तक वो ये बता रहा है कि भाई मैं इनके घर का देवता हूँ और रूह बदलने में सक्षम है। अब जब चेकिंग करो तो देवता दिख रहा है वो। पर जो आप कह रहे थे कुल देवी आई थी पहले, तो वो कह रही थी 60 वो साल हमारे से पास बांधा हुआ है, बंधन में, तो वो हमारे वन में आ गई है। वो देवी ही थी या वो देवी था? थी, वो अभी भी हमारे पास। वो देवी, हमने क्या बताया, हमारे पास चेकिंग के लिए 3-4 लड़के बैठे होते हैं, उसका हमारी गुरु माता बैठी होती है, तो हम उनके अलावा हम अपनी गुरु माता चेकिंग कराते हैं लास्ट में, कि भाई आप देखो माँ को कुछ भी शक्ति है, वो तुरंत बता देती भाई देवी है, उठाया हवन में डाल दिया हमने शक्तियों से, वो हमारे बंधन में अभी देवता है, वो भी हमने डाला। तो जब वो रूप बदल रहा था तब उसको हमने जब चेक करा तो गुरु माता ने बोला ये देवता नहीं, झूठ बोल रहा है, असली रूप में आ भाई। मैंने असली रूप में आ, अब वो रूप बदल के कभी और रूप लेके आ जाए। अब शक्तियों को तो पता होता है ना, तो भाई हमने बात करी, बता दिया असली रूप। तब उसने मुझे बताया, कम से कम 30 मिनट तक उस पर हाजिरी आई है। बाद में उसने बोला है कि भाई मैं खूनी पिशाच हूँ। और इससे पहले क्या क्या बन के आ रहा वो कभी भैरव बन रहा, शमशान का देवता बन रहा, कोई द्वारपाल बन रहा, कोई मसान बन रहा, मतलब 52 रूप अलग अलग तरीके के बदल रहा है। नहीं नॉर्मल भगत कहाँ काम कर पाएंगे इस चीज को लेके। तो ये जैसे रूप बदल रहा है तो बस ये बोलता है कि मैं ये हूँ, या हरकतें भी करता है वैसे? हरकतें भी सेम हरकत करेगा। माता बनेगा तो आदमी पे प्रेत बन के माता जीव निकाल के बाहर माता लगेगा। अब वो आई इस तरीके से रहा है कि देवता दिखा रहा है। अब कोई नॉर्मल बच्चे जो हमारे यहाँ चेकिंग कर रहे हैं उनको तो देवता दिख रहा है, मगर मैंने एक चीज़ बोले, हमारे को कभी कभी आंखों को दिखा हुआ गलत हो सकता है, मगर मन की शक्ति हमारे पास ताकतवर होती है जो देवता में देता है। ये बहुत कम लोगों को मिलती है। चेकिंग के नहीं लोग कहते हैं भाई हाँ थर्ड आई खोल दो, थर्ड। आपकी थर्ड आई खोलने के बाद आप क्या कर लोगे? आप पता लगा पाओगे असली और सच का क्या, झूठ सच क्या है? ये शक्तियों का होता है, शक्ति बताती है। आंखों से प्रेत कभी भगवान भी बन सकता है रूप लेके। तो वो चीज़ हाँ हुई दाम के अंदर। गुरु माँ ने पकड़ा उसको भाई कि भाई ये तो खूनी, ये कोई प्रेत है, पिशाच टाइप का। अब देवी शक्ति बता देती है। मैंने भाई पकड़ा उसको, मैंने पकड़ा, पहले मैंने समझाया तूने क्या क्या नुकसान करा, उन्होंने सारा बताया। इसकी माँ को मैंने मारा, इसके बाद 3-4 बच्चे मरे, उस लड़के को सारी रिकॉर्डिंग करी हमने कि बच्चे मारे। इसकी माँ को मैंने ऐसे मारा, खून चूसा, ऐसे करके मारा। इसकी माँ ने बकरा रखा, मैंने बोला बकरा काट, इन्हें नहीं काटा बकरा, तो इसकी माँ को मारा। अब अभी भी बकरा गाँव में है, नहीं मिला। अब इस लड़के को मारूंगा। ये यहाँ आया क्यों? इसकी वजह से इसकी देवी खुली, इसकी वजह से इसका भैरव खुल गया शमशान का, इसकी वजह से कुल का देवता खुला, अच्छे पितर खुले, मगर इसने हमारा नाश मारा। इसको तो मैं मारूंगा। ये आया क्यों? और इतना भयंकर चेहरा बना रहा था वो कि कोई नॉर्मल बंदा देख नहीं सकता। आँखें इतनी बड़ी बड़ी इस तरीके से कि बंदा देखे तो डर जाए।
तो उसको पकड़ा, मैंने समझाने की कोशिश करी, क्योंकि कोई भी प्रेत होता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है, हम पहले समझाने की कोशिश करते हैं, प्यार से मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भाई देख कोई बात नहीं, ये जो उसने करा सो करा, अब तू क्या चाहता है? कहता खून। किसका? कह रहा जिसके ऊपर आया हूँ। मैंने देखा अभी तो मेरे बंधन में, और आया कैसे मैं आपको बता दूं, ये हम लोग नहीं पकड़ पाए, ये पकड़ा है पंचमुखी हनुमान ने, क्योंकि जोत वहां जली पंचमुखी हनुमान की। संकल्प मैंने यहाँ से पढ़ के दिया सिद्ध करके अपने मंत्रों के जरिए, वहां पे उसने सारा कुछ रिकॉर्डिंग करके भेज दिया, ऐसे जोत जलाना, और वहां पे जो जोत जलाई वो उसके पापा ने जलाई है। जब तेल घर के अंदर पहुंचा उसी टाइम घर में लड़ाई झगड़ा हो गया है। तेल घर में पहुंचा है तो लड़ाई झगड़ा आपस में हो गया, भाई भाइयों में, जो जैसे रिश्तेदारों में उथल पुथल हो गया मच गई, क्योंकि पहले दिमाग में और बैठा बहन पड़ेगा। के घर भी कुछ हुआ था? सब कुछ होगा ना, क्योंकि अगर नहीं अभी बहन के घर नहीं होगा, क्यों? जोत अभी जो जल रही है वो इस घर के अंदर जल रही है, घर के अंदर, उस घर के दायरे में जितनी शक्ति है उनको खत्म करेंगे नेगेटिव एनर्जी को। जोत वहाँ जली है, वहाँ के दूतों ने, भाई दूतों में ये बोलता भाई मुझे ये ताकतवर चीज़ चाहिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको पकड़ना है, क्योंकि इनकी वजह से घर खराब होता है। ये जोत दे रहा हूँ मैं। अब जब भी धाम में हम जोत देते हैं ना जलाने के लिए, पुजलित करने के लिए, हम नाम के साथ देते हैं, गोत्र के साथ, कोई और उसका फ़ायदा उठा ही नहीं सकता। अब ये चीज़ मैं ये जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ ना, अभी बहुत से लोग कॉपी करेंगे, मैं अच्छाई के नहीं साथ दे रहा हूँ, चलो अच्छी बात है, आप कॉपी करो, किसी का भला होना चाहिए, मेरा ये मानना है, कोई ठीक होना चाहिए। तो जो मैंने चीज़ करी और जो मेरे मंत्र सिद्ध करे हैं, जो कि मुझ पर कृपा है बालाजी की, मैंने बहुत एग्रेसिव मंत्र मैंने ताकतवर सिद्ध करे, मैंने बहुत लंबे समय तक साधनाएं करी हैं बालाजी की। तो मैंने उनसे एक ही चीज़ मांगी थी, जगत कल्याण करना है बाबा, आप मेरे को भी कृपा दो कि मैं हर घर के अंदर बालाजी और हर घर के अंदर महादेव पूजवाऊँ, हर घर के अंदर कालका माँ की सेवा हो। मेरा ये मकसद है, मेरे घर में मैं और कुछ नहीं चाहता, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। पर पंचमुखी हनुमान जी की तो बहुत ज्यादा शक्ति होती है, बहुत ही फेयर्स होती है, तो वो कैसे झेल सकते हो आप? अब मैं बताता हूँ क्या हुआ कि मैंने बताया कि हमारे गुरु हैं, गुरु के सानिध्य में रहकर साधनाएं करी है, फिर गुरु माँ है, तो इनकी जो एनर्जी है इन्होंने उस शक्ति को कम करके मुझे दिया है। डायरेक्ट अगर मेरे गुरु नहीं होता, कोई मैं सिद्धि करता, तो मैं भी शायद कहीं फोटो में टंगा होता है, या तो कहीं मैं वो तारे करवा रहा था अपने। ये रियलिटी है, बिना गुरु के कभी साधना नहीं करनी है। अभी तो ये जो जितना ये लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, क्रियाओं का चल रहा है, ये उसी का तो चल रहा है। बिना गुरु के क्यों तुम साधनाएं कर रहे हो ऐसी? किसी की कहने भी क्यों 500 रुपये में आजकल साधनाएं बट रही हैं, भैया गलती मत करो। साधना आपको गुरु मुख से देता है और आपके सर पे हाथ धरता है और अपनी प्रोटेक्शन लगाता है, अपने मंत्र से आपका ओरा बनाता है, आपके आसन का बंधन करता है, अपनी सिद्धियां लगाता है कि बच्चा फलाना फलाना जाप करेगा, इसके साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उस घर के अंदर भी कोई नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकलनी चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, नेट से पढ़ा, कोई किसी ने बोल दिया 11 से डालो आपको गुरु धारण दे दिया, ये क्या मजाक बना रखा तुमने भगवानों को, ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत है। अब ऐसे में क्या हुआ है कि वो पिशाच हमने पकड़ा, जैसे मैं बता रहा था, निकाल लिया उसके शरीर अभी तो उस लड़के के शरीर में है। अच्छा, अभी आधा पौना घंटा बात चल रही है, उसे बहुत तगड़ी हमारी। मैंने बोला भाई बोल क्या चाहता है? कह रहा खून। मैंने भाई इसको तो नहीं मरना। कह रहा आज नहीं तो कल तो मरेगा, आज नहीं तो कल तो जाएगा। मैंने लगा जाएगा नहीं यहाँ से, और जब तक नहीं भेजूँ जब तक ठीक ना कर दूँ मैं। तो कह रहा कि मुझे नहीं पता, जिस दिन मौका मिल गया साले को गाड़ी के नीचे दे के मार दूंगा। कह रहा हमेशा बचा है ये। मैंने बचा कैसे? अभी मैंने देखो कैसे पता लगा, उस लड़के ने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि मैंने हवन कराया घर के अंदर नवरात्रों में। उस पिशाच ने बताया, कह रहा इसने बच गया, इसने माँ दुर्गा का 31 नाम के हवन कराया 9 दिन तक, उस दुर्गा ने इसको बचा लिया, वरना अब तक तो ये खत्म था। तो मैं इसलिए कहता हूँ भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में बहुत ताकत है। नाम जप करना जरूरी है, भगवान को भजना बहुत जरूरी है। तो वो कहीं ना कहीं माता ने उसको बचाया है। तो वो कह रहा है उसने बचाया और उसी की वजह से ये बचाया, और इसकी वजह से कुल की देवी खुली है, इसकी वजह से आज मैं पकड़े में आ गया हूँ। और मैं इनके घर पे कब से हूँ? मैंने कब से है तू? कह रहा कम से कम बता रहा हूँ 60-70 साल से हूँ मैं इनके घर पे। तो ये तो फिर टाइम के साथ और पावरफुल हो अकबर हो गया, देवता बन गया एक तरीके से। और आप इसका खूनी पिशाच का असली रूप भी देख पा रहे थे कि हाँ, सच में कैसा दिखता बहुत है? विकराल रूप था, मतलब एक लगा लो दांत बड़े बड़े से थे, आंखें भी मतलब ऐसे किसी जानवर की आंखें हो, बहुत बड़ी बड़ी अलग तरीके से, और स्मेल इतनी गंदी आ रही है इसके अंदर की। हमारी जो गुरु माता में अच्छी सिद्धियाँ रहती है तो हमेशा वो दूर रहते हैं इन चीज़ों से। मैं भिड़ता हूँ आके आगे, क्योंकि हमारी देवी के पास माँ के तो बहुत अलग लेवल पे है वो भैया, अपने वो बैठे हुए हैं। इनकी नहीं तो माँ मेरे को आपने पैदा करा है, मैं तो एक तरीके से माँ अपनी गुरु माँ का दूत हूँ। इन गंद से लड़ने की नहीं मैं पैदा हुआ हूँ। चाहे कितनी गंदी शक्ति हो, कितना गंदा मसान हो, उसको धूल चटाना मेरा काम है, अगर गलत कर रहा है तो। बाकी बॉडी इंसान की तरह ही थी उसकी या अलग? ना अलग था, यहाँ तक कि उसका दांत अलग थे, कपड़े अलग थे, नाखून थे बड़े बड़े,
और काफ़ी कद था, कम से कम ना करके 15 फुट देख पा रहा था उसको मैं। पूरे हाँ जी, 15 15 फुट फुट। वो छोटा होके धाम के अंदर आया था, वो कह रहा मेरा कद तुझे पता है कितना बड़ा है। वो भोग खा खा के बहुत ताकतवर हो चुका है, तो उसको वो छोटा होके ना सूक्ष्म रूप से तब धाम के अंदर तब भी 15 फुट का था। तो हमारी दीवार जो है 15 फुट की है, तो 15 फुट का होकर बैठा हुआ है। मगर वो कोई मजाक समझा, वो लड़के के अंदर आ रखा है अभी। वो दिखा रहा है कि मैं इतना बड़ा हूँ अभी भी फिलहाल, और तू बच्चा है मुझसे कह रहा है। मैंने बच्चे ने तो पकड़ा है तेरे को, आज तू बात को मान, इसको छोड़ दे। कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा हमने समझाया, चल एक काम कर, गोले का भोग दे, ये भोग खा, एक भोले बाबा की सेवा में भेज रहा हूँ तेरे को हमारे। कह रहा नहीं जाऊँगा, मैं तो काम करूँगा। मैंने भाई काम करेगा, चल ठीक है काम कर ले। तो मैंने बोला कि भाई तू क्या लेगा बोल। तो वो कह रहा है कि भाई मेरे को तो खून ही चाहिए। मैं तो खून नहीं दूंगा तेरे को कहीं से कहीं तक भाई, मैं तो तेरे को भोग में मीठा दे सकता हूँ, मिठाई बर्फ़ी अलग तरह का ले, और तू सेवा कर। कह रहा नहीं, खून दे। और वो ना चाल चल रहा है हमारे साथ। अब ये जो खूनी पिशाच है ना, ये गेम खेल रहा है। अभी कैसे पकड़ में आएगा, क्योंकि इसने ये बोला है कि मैं काम करूँगा तेरे पास, मगर इसके माइंड में ये चीज़ चल रही है। देवता को तो सब पता है ना, शक्तियों को तो सारा पता है कि इसके माइंड में चल रहा है जिस दिन ये लड़का बाहर गया उस दिन इसको ख़त्म कर देंगे हम, इसको मारूंगा, मेरा भोग है ये। तो अब इसमें क्या होता है, अंदर से आवाज़ आती है, शक्ति बताती है हमारी, इसे विश्वास मत करो। मैंने ये कौन बोल रहा है विश्वास मत करो? फिर मैं बोला था मेरा वहम हो सकता है, क्योंकि पूरे दिन प्रेतों के साथ रहता हूँ, दिमाग चल रहा होगा मेरा भी, हज़ारों प्रेत रोज़ झेलता हूँ मैं। तो मैंने गुरु माँ से पूछा, मेरी गुरु माँ हंस रही है। मैंने माँ क्या ही है? कह रहा विश्वास मत करना, ये वो सांप है, ये दिखा रहा है कि मैं डसूंगा नहीं और डसेगा जरूर ये। कह रहा है इसको अभी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये मारने की नहीं आया है। तो उसने बोला कि नहीं, मैं किसी की भी कसम खिला लो, मैं तेरे किसी की कसम खिलाऊँ? तूने देवी देवता का बंधन करवा दिया, तेरे पे किसी की कसम दिलवाऊँ? तो गंदी शक्ति है भाई, नहीं माना। अब ऐसे में क्या होता है ना, इनको पिशाच को हटाने के लिए हमारी अलग देवता है जो मैंने सिद्ध कर रखे हैं। क्योंकि ये ऐसा कहा जाता है कि बालाजी महाराज और काल भैरव जी हैं, इन पे विजय प्राप्त कर रखी है। वैसे तो महाकाली बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। तो हमारे एक देवता हैं, मैंने उनको याद करा, बाबा इसका विनाश चाहिए मेरे को आज और अभी, जब तक धरती और आसमान रहे इसकी मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि इसने बंदों को मारा, गलत करा काम। तो रोने लगा। अब मेरा गुस्से में जब मैं रहता हूँ ना, तो मेरे देवता बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं चारों तरफ से। मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, क्योंकि लड़का बहुत 18-19 साल का बच्चा है, वो उसकी लाइफ खराब कर रखी है इन प्रेतों ने। कह रहा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, मैं वादा कर रहा हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा, करोड़पति बनाऊंगा। तू गया यहाँ से, तेरा करोड़पति, मुझे क्या करना है? मेरे को तो अभी खत्म करना है अब तेरा। मैंने कसम खा ली, अब संकल्प ले लिया, मैंने देवताओं से बोल दिया है, मैंने अब तो विनाश पक्का है, इतना ही बोला है। और सवारी आई है, मुझे ये नहीं पता, वो उन्होंने ऐसे बांधा उसको और हमेशा के लिए लेके चले गए। जब उसमें से लड़का निकला, लड़का वो बेहोश हो गया। क्योंकि देखो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीज़ अगर मैं भी कर सकता था कि इस पिशाच से काम ले लूँगा, खून ही तो देना है, मतलब आगे जाके कल को ये मेरी फैमिली के साथ भी तो कर सकता था। सही बात है। ये किसी की नहीं होते हैं, जो प्रेत होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, ये जिंद हुई, चुड़ैले हुई, ये कभी भी किसी की नहीं होती। ये मलिन होते हैं, गंदे होते हैं, इनके माइंड भी उसी तरीके से होता है कि भाई मुझे बंदा मारना है, मुझे खाना है। इनके पर आप इनको सिद्ध तो करोगे ना, तो ये हमारा कुनबा जो है, हमारा जो गोत्र है, इसको बर्बाद करने में ये बहुत आसान सक्षम है। हमें अपने आगे तक का भी तो सोचना है कि हमारे, देखो आज हम हैं, एक दिन हमें भी जाना है, मेरे को भी जाना है एक दिन। कल को मेरा बच्चे मुझे गाली दे कि बाबा तू तो मर गया, हमारा नाश मार गया। मैं सब भक्तों को समझाना चाहता हूँ, ऐसा काम ना करो आप। आपको पूजना है, बालाजी महाराज को पूजो, माता काली को पूज लो, भैरव बाबा को पूजो, बहुत शंकर भगवान को पूजो, देवों को देव महादेव को पूजो, आप जगदम्बा को पूजो। इतनी शक्तियाँ हैं, तो आप क्यों प्रेतों को पूज रहे हो? ये सारे भूत प्रेत मसान सब इनके साथ ही चलते हैं भगवानों के। आप भगवान को जो सच्चे मन से पूजो। अगर आप सेवा करना चाहते हो, आपके मन में भाव है ना कि मुझे किसी को ठीक करना है, तो देवता अपना आप रास्ता खोलता है, देवता अपना आप शक्तियाँ देता है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि कल मेरे को क्या क्या सिद्धियाँ मिली हैं? किसी की औकात नहीं है, मैं लाइव बोल रहा हूँ, मैं ऐसी सिद्धि मुझे कल मिली है जो कि मैं बता नहीं सकता। और मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि यार मुझे ये चीज़ मिली है। रात में मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आई है, सुबह 4 बजे तक नहीं सोया हूँ मैं, क्योंकि अब मैं और सकते हो आप उससे ऐसा हो सकता है कि अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी और किसी मेरे नहीं, धाम में जो भी आएगा मेरे। अब मैंने वचन में ये लिया है, अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो भी मरा हुआ भी आ रहा होगा ना, अगर 15% भी जान होगी ना, बच जाएगा वो। पहली चीज, जिस बहनों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, देखो मैं अभी तक उसमें से उस देवता ने क्या बोला कि मांग, तुझे क्या मांगना है, मैं 1000 साल से सिद्ध रहा हूं, आज मांग ले जो तुझे चाहिए। आज 13 दिन, और देखो दिन कल कितना अच्छा था।
है ना। तो मुझे उसने बोला कि जो तुझे मांगना है मांग ले। मैंने बाबा 2-3 चीज़ मांगना चाहता हूँ। इसमें मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने बाबा एक सबसे पहले ये दे दे कि इस धाम में कभी अकाल मृत्यु ना हो किसी की भी, जो आए यहाँ पे जिंदा होकर जाए। कह रहा जा आज क्या हो जा, तो मैं बैठा हूँ। और मेरी गुरु माँ देख रही है, भाई इतनी पावरफुल शक्ति है, मुझे इतनी एनर्जी दी उन्होंने। साथ में एक लड़का मेरा चेकिंग करने वाला बैठा, वो और नहीं झेल पा रहा उनका। कह रहा भैया मेरा हाथ कांपने को देख के। मैं तुम पीछे हट जाओ, तुम नहीं झेल पाओगे, ये तब का खेल है, ये जब का खेल है, मैं झेल पाऊंगा, तुम्हारी बस की नहीं है। हमारी माँ भी देख रही कितनी, एक किसी भी सिद्धि आगे मुझे सिद्धि दे रहे हैं, वो किसी बहन के ऊपर आ गए, वो देख रही होगी वीडियो, उसके ऊपर से माध्यम से सिद्धियाँ मिली हैं। और वो पहाड़ों के मैं नाम मिलूंगा, बहुत ताकतवर सिद्धि है। मैं कहता हूँ मेरी किस्मत है इस कलयुग के अंदर मुझे मिला। तो मैंने पहले मांगा कि अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए हमारे धाम के अंदर, किसी की भी, कोई मरा हुआ भी आ रहा हो, मरने वाला भी हो, तो यहाँ से बच जाए। मैं एक बार हाथ धर दूँ तो बच जाए, मतलब जितना हो सके। दूसरी चीज़, जिस बहनों के बच्चे नहीं होते हैं, डॉक्टर रिपोर्ट ठीक आ रहा है दोनों का, लड़का का भी ठीक है, लड़की का भी ठीक है, फिर भी बड़े बड़े तांत्रिक अघोरी है जो कोक का बंधन कर रहे हैं, बच्चे नहीं होने दे रहे हैं, 2 महीने 3 महीने बच्चे गिर जाते हैं, उनके जिस पर हाथ दर्द हो उसके बच्चे नहीं। कह रहा जा ये भी हो जाएगा। ये 1-2 चीज़ें तो उन्होंने मुझे दी कि आप ये काम कर सकते हो। और एक चीज़ और उन्होंने दी है कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे मना कर रहा है, ये मैं बता। कौन मना कर रहे हैं? वो देवता। कैसे? अब मुझसे बात हो रही है, कनेक्टिविटी होती है ना, कह रहा बस 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 ज़्यादा नहीं। ये होता है, ये देवता का है बस कि बाबा वो बताने जा रहा था, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोई 2 चीज़ें दो जरूरी थी जो मैंने बता दी। वैसे काफ़ी 3-4 चीज़ें उन्होंने दी हैं और उस सिद्धि से मैं अब काम कर पाऊंगा। जबकि मैंने देखो उस सिद्धि को मुक्त, मतलब उस सिद्धि जो उस बहन के ऊपर आई है ना, उस सिद्धि से मुझे मिली है। तब उनका हज़ारों सालों का है, वो मुझे दे के गए हैं। अच्छा, फिर इस लड़के का क्या हुआ, ये फिर ठीक हो गया था? अभी लड़का क्या है, लड़के में सारे प्रेत तो निकल गए हैं, अब सारी बुरी शक्ति निकल गई है। इसने ना कई देवताओं को पूजा है इसने, इस बच्चे ने। जैसे मैंने बताया मरगढ़ की इसकी माँ ने, दादा ने पूजा, मैंने तो मरगढ़ की काली, भैरव बाबा, बजरंग बली और भी देवी देवता हैं, अच्छे अच्छे पितर हैं, वो सब इस पर आ रहे हैं अब। तो वो लड़का ही कह रहा भैया बार बार ना अच्छी सिद्धि आ रही है। और इसके दादा ने उसको भी पूछा था, करण पिशाच नहीं होती है ना, वो तक आ रही है उस पर। बताओ, वो खुद आके बोल गई मैं करण पिशाच नहीं हूँ, मुझे इसी धाम में रख ले। है ना, मैं तेरा क्या काम करूँगा, लोग तेरे को पूछते हैं भाई, मुझे क्या जरूरत है। कह रहे मैं आने टाइम पे तेरा काम में दान दूंगा। मैंने बस ठीक है, तो भाई वहाँ जा, अपने स्थान पर हमें नहीं चाहिए, हम अपने खुद से, हमारा दाम बढ़िया चल रहा है, सेवा कर रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। उस बच्चे के ऊपर गोगा झारवीर लोग पूछते हैं, गुरु गोरखनाथ, दादा मच्छंदरनाथ, इन सब की कृपा सिद्धि आई है। और सबल सिंह बावरी करके कोई है, उनके देवता की भी सवारी आई है। और भी बहुत सारे देवता हैं, मतलब इतनी सारे देवता की सवारी सारे आ गया। अब अभी वो लड़का मेरे धाम पर है। अब मैंने बोला कि तू ठीक है, मेरे तो तेरा घर भी ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, अब तू जा सकता है। तो उन्होंने बात बोली कि भैया मैं आपको जीवन भर नहीं छोड़ूंगा, अब माँ मर चुकी है, ठीक है, और पापा रह रहे, जैसे भी उनके साथ फैमिली रह रहे हैं, मैं जीवन भर अब यही सेवा करना चाहता हूँ आपके साथ रह के। और बहन भी ठीक हो गई, जैसे वो भी अब बहन के ऊपर काम करेंगे। अभी बहन वाला बहन ठीक ही नहीं हुई, अभी हमने उस घर को ठीक करा है, अब अगला नंबर बहन का ही है। ऐसे विधवा तो क्या होता है, जब हम किसी का प्रेत हटाते हैं ना, वो प्रेत अगर उस घर के अंदर गया है ना, तो हमारा देवता उसको भी खींचेगा, कुछ हद तक तो खींचेगा। मगर अब हमने बोला कि एक बार तेरी बहन अगर आ जाती है, ठीक है ना, वीडियो कॉल के माध्यम से हम कर देंगे। कई हद तक वो लड़का ठीक है, आज धाम में सेवा करता है। और जब शनिवार का दिन होता है तो माता ना, हम किसी की माता देवी देवता बांधते नहीं है, जब भी शनिवार को हमारा दरबार लगता है, बहुत अच्छा दरबार कालका माई का लगता है, उस पर माँ शमशान की काली खेलती है और विकराट रूप लेके जीव लेके आती है। अभी कुछ टाइम तक तो आएगी, मगर कुछ टाइम बाद मैं ऐसा कर दूंगा कि ना उसके ऊपर माता आएगी, सिर्फ उस लड़के को बताओगे, सामने वाले बंदे को नहीं बताओगे उसमें माता आ रही है, कोई देख ही नहीं पाएगा। तो मैंने बोला भी आने दे, जब तक आ रहे हैं थोड़ा तू भी थक ले। कोई इतनी सिद्धि हमारे पास है कि बस माता को बोल दूंगा माँ जीव बाहर करके नहीं आना, विकराट रूप में नहीं आना, लोग तेरे पे हंसेंगे, तो हमारे पे कुछ सिद्धियाँ हैं। तो उस टाइम माता छोटी सी हो जाएगी और आंखों बैठ जाएगी, और उस लड़के को पता हो कि मेरे पे माता आ रखी है, सामने वाला बंदा नहीं पकड़ पाएगा इसमें माता आ रखी है। वो जब भी, हाँ, जब भी धाम में हवन होता है ना माता का, तो वो एक बार पैरा जरूर लगाती है उस पर आके। माता बड़ी प्रसन्न है, मुझे आशीर्वाद देके गई थी कि धाम पे कभी शमशान की क्रिया नहीं चलने दूंगी, ये बात है, शमशान की काली कभी नहीं आएगी। तब कहता ठीक है वो, भैया इसको मत पूछो। पर मैं ये वीडियो के माध्यम से मैं देखो ये बताना चाहता हूँ कि तामसिक चीज़ों से दूर हो जाओ और गंदी शक्तियों से थोड़ा दूर हो जाओ। और अगर ये बंदा बाई चांस आपका धाम वैसे सेवा जैसे ना करे, चला जाए घर वापस, तो भी ये ठीक रहेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। देखो गुरु का मतलब क्या है, मान लो कोई लड़का गद्दी, अब उस पर सिद्धि आई बहुत सारी। अब सिद्धि जब हमारे पास आती है ना, कोई भी देवी देवता हमारे पास जब आता है, तो वो देवी देवता चाहता है कि काम करे, अब लोगों का भला करे।
अगला लड़का चाहता ही नहीं है कि भाई मैं ये सेवा करूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, 19 साल का हूँ, मेरी शादी होनी है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ें मेरे पर आएंगी, ये भूत प्रेत उतारूंगा, नेगेटिव एनर्जी हटाऊंगा, कहीं थोड़ा डर भी लगता है, तो वो मना कर रहा है। मगर लिखा हुआ देवता ने कि भाई तुझे काम करना पड़ेगा, तो उस बीच में उसे करना पड़ेगा। अगर इस बीच में गुरु आ जाता है, यानी कि मैं आ गया, अगर मैंने मना कर दिया तो नहीं होगा, तो देवता की हिम्मत नहीं उससे काम करवा ले, क्योंकि मेरे अधीन होकर चलोगे, मैंने बंधन से मुक्त कराया है, मैंने तुम्हें मुक्त कराया बंधन से, मैंने सेवा करी है, मैंने बच्चा ठीक करा दरबार से, बच्चा नहीं करना चाहता, अब जबरदस्ती इस काम नहीं लोगे आप, तो ये गुरु के हाथ में होता है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप सेवा करो, जैसे मैं आज लोगों को ठीक कर पा रहा हूँ, मतलब मैं क्या आप करूँगा। चाहते हो बच्चा करे ठीक। हाँ, अभी नहीं करना चाहता, 30-35 साल 40 साल की उम्र में कर लेना आप, अपनी फैमिली को बढ़ाओ, अपनी फैमिली को देखो, और जब तक उसका नाम जप करो। जो चीज़ तुम्हारे साथ हुई कल को मम्मी पापा के साथ हुई है, कल को भाई वो तेरे साथ ना हो, क्योंकि देखो दुश्मन बतेरे होते हैं, क्रिया होती हैं। तो आप क्या करो, ऐसे में ना आप भक्ति जरूर करो। तो मैं कहूँगा अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगर वो बच्चा कह रहा है कि मुझे जो भी करना है मैं आपके धाम से करना चाहता हूँ भैया, मतलब मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ, मैंने आपको पिता माना है, आपको मेरी माँ को माँ माना है, तो वो बच्चे का ना हमारा बहुत प्यार है और वो हमारे पास ही रहता है। तो मैंने चल ठीक है, जीवन में मेरे पास रहे, तेरी शादी भी हम धाम से कर देंगे। चलो ये बहुत अच्छी बात है भाई, और बहुत ही बढ़िया आपने मैसेज भी दिया, और उम्मीद है लोगों की ज़िंदगी बदलेगी इस एपिसोड के बाद। और जब भी आप आते हो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हो और लोगों के लिए अच्छा कर रहे हो आप। और दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी इन स्टोरीज़ को, जो भी हम बात कर रहे हैं, इनको जो छोटे बच्चे देख रहे हैं वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही लें, ज़्यादा इस पे हावी ना होने दें, भगवान में भरोसा रखें, अच्छे काम करें, गलत संगति में ना पड़े, शॉर्टकट के पीछे मत भागें कि भाई कुछ जादू मंतर हो जाए और मेरा काम आसान हो जाए। अपना मेहनत करो, अपने आप को तगड़ा बनाओ, अपनी स्किल सेट ग्रो करो, पॉजिटिव रहो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, माँ बाप की सेवा करो। हमारे पॉडकास्ट को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही देखो और इन्जॉय करो। अपने आप को साइकोलॉजिकली हावी मत होने देना इन चीज़ों को, ज़्यादा सोचना मत, वरना रात में सपने आएंगे गंदे गंदे। और जो लोग जेन्युइनली परेशान हैं और आप मिलना चाहते हो भाई से, तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कैसे आप इनसे टच में हो सकते हो, कैसे जुड़ सकते हो, जो भी बेस्ट पॉसिबल तरीका होगा उसमें आपको हेल्प कर पाएंगे। और बस यार, हम भी मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हो? मैं हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि बिना गुरु के कोई साधना ना करे, बिना गुरु के कोई जप ना करे, ठीक है। और कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी को ये लालच करके आप ना पाले कि भाई इससे हम काम लेंगे, हमारा नाम होगा, विश्व में नाम होगा, ये गलती ना करे। आप अपना मत सोचो, आप अपने आने वाली पुस्ताना का सोचो कि उनके साथ क्या होगा। और एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रह के चलो, बस जितना भजना है बालाजी महाराज का नाम लो, जितना नाम जप करना है महादेव का नाम लो, माँ शक्तियों का नाम लो। इन प्रेतों से, मसानों से काम लेना बंद करो और तामसिक से थोड़ा सा दूर होकर सात्विक पे जाओ, नाम जप करो। बस इसी चीज़ को देख के चलो, गुरु के सानिध्य में रह के काम करो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलो जी, चलो। मिलते हैं हम। ओके जी, जय हर श्री हर महाकाल, महादेव। जय श्री महाकाल।